तो जय हिंद मेरे प्यारे। बहुत लोगों का ये क्वायरी था, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि इस सीयूईटी क्या होता है, यानी सीयूईटी क्या होता है। बड़ी चीज ये है कि बिहार के बच्चों के लिए या यूपी के बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए सीयूईटी क्या होता है बड़ा ही असमंजस का विषय है कि सीयूईटी कौन पक्षी का नाम है। तो बउआ आओ हमने एकदम जानेंगे एकदम सरल भाषा में कि सीयूईटी केकरा कहते हैं और सीयूईटी में क्या होता है और कैसे आप एग्जाम देकर के एकदम टॉप करिएगा। तो एक बारे में आज हम लोग जानेंगे सीयूईटी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले सीयूईटी के बारे में जानने से पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो एक फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन, देखिए यहाँ पे देखो गर्ल, यानी क्या होता है भाई, ध्यान से बात समझिएगा कि सीयूईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीयूईटी का फुल फॉर्म होला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एक मतलब क्या हो भैया, ध्यान से समझा बात, नेशनल लेवल एग्जाम फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया एंड सम अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। यानी कहे का मतलब का है, मतलब का होगा, इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश का कुछ नहीं, यानी यूजी करे खातिर अंडर ग्रेजुएट माने यूजी करने के लिए, यूजी माने समझते हैं माने बीए करने के लिए, बीए करने के लिए आपको क्या होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए करने के लिए आपको इसका एग्जाम देना पड़ता है सीयूईटी का। यानी बीए का कोर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें बाकी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल है, एकरा अलावा इसमें बहुत सारी अदर इंस्टीट्यूट भी इसमें अब शामिल हो गई है सीयूईटी के अंदर। तो सीयूईटी में बहुत सारा आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, आप जिसमें एडमिशन करना चाहे उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भी अप्लाई करिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एकरा समझने से पहले ध्यान से समझिएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो देखिए इसमें एग्जाम के पैटर्न की अगर बात करते हैं तो एग्जाम को यहां ध्यान से समझिएगा, यहां पे फॉर्मेट का है एग्जाम पैटर्न का। तो एकरा में 3 गो सेक्शन है, 3 गो सेक्शन में सेक्शन 1 और सेक्शन ए को 2 भाग में बांट दिया गया। सेक्शन 1 का ए और बी, ये लैंग्वेज का सेक्शन है, भाषा का सेक्शन है, इसमें भाषा आपको चूज करना है। अब इसमें से आपको 2 लैंग्वेज चूज करना होगा, इसमें से 1 लैंग्वेज। अब आपकी इच्छा कि आप कितना लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, आपको सिर्फ हिंदी पसंद है आप हिंदी चूज करिएगा, इंग्लिशो पसंद है तो इंग्लिशो चूज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा यूनिवर्सिटी जो हिंदी को अलाउ नहीं करती है तो वहां पर आपका इंग्लिश का काम चलेगा। बात समझ गए, अक्सर दुइये को भाषा लोग चुनता है, इंग्लिश या हिंदी, यही ना होता है जी। उसके बाद ये चीज होता है, अब यहाँ पे सेक्शन जो 2 है एकरा में डोमेन सब्जेक्ट है। अब भोजपुरी वाला लइकन के, बिहार के लइकन के, यूपी के लइकन के डोमेन सब्जेक्ट का मतलब नहीं मालूम रहता है। डोमेन सब्जेक्ट माने जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, एकरे डोमेन सब्जेक्ट लोग कहता है। तो डोमेन सब्जेक्ट में घबराना ना है, एकरा में डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा जो ने सब्जेक्ट से आप बीए करना चाहते होंगे, ये चीज होता है। उसके बाद सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होला। जनरल टेस्ट में क्या पूछेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, यह जनरल टेस्ट में पूछा जाएगा। बात समझ गए ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब देखिए हमारे बिहार के बच्चों को, यूपी के बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को बीएचयू में सिलेक्शन चाहिए कि हमारा बीएचयू में एडमिशन हो जाए। ओकरा खातिर डोमेन सब्जेक्ट कोनो मायने न रखता है, उसमें सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की बदौलत आपका एडमिशन मिलता है। यानी एकरे में आपका बढ़िया नंबर रहेगा तो आपको बीएचयू में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो डोमेन सब्जेक्ट को भी वैल्यूएबल समझती है, डोमेन सब्जेक्ट के भी नंबर को ऐड करती है। तो आप अब जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहे उसके बारे में थोड़ी सी बात समझेंगे और उसके बाद उसमें फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अब बीएचयू खातिर तो 2 गो चीज है, तो आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। चलिए ओकरा बाद ध्यान से समझिए कि अब बात दिमाग में इहो चलेगा कि कौन गो क्वेश्चन पूछेगा और कौन नंबर का क्वेश्चन पूछता है और कितना टाइमिंग देता है। तो बुआ याद रख लो, सेक्शन 1 का सेक्शन बी, इसमें 3 लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। बड़ी चीज है कि पहले 10 गो पेपर का एग्जाम आप दे सकते थे, फिर 9 गो हुआ, अब केवल 6 पेपर का एग्जाम आप दे सकते हैं। तो आप 2 गो लैंग्वेज चूज कर लेंगे, एगो जनरल टेस्ट हो जाएगा, 3 गो हेकरा में ले। अब तू समझ ल 3 गो कौन डोमेन सब्जेक्ट चूज करबा। अब अगर आर्ट फैकल्टी से, ह्यूमैनिटीज से है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, जो आपका इच्छा रहेगा। अगर आप साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी रहेगा। कॉमर्स में है तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंट, जो भी आपका इच्छा करेगा तो उसमें आप चूज करिएगा। बात समझ गए ना, 6 गो पेपर आपको देना है। अब देखिए सेक्शन 1 में
अब रहता था पहले यानी 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 इच लैंग्वेज, यानी प्रत्येक जो भाषा आप चूज करिएगा ओकरा में 50 गो क्वेश्चन में 40 गो क्वेश्चन का आपका आंसर देना रहेगा। आई करे खातिर टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट का। और दूसरी बात यह है कि अब देखिए इसमें क्या है, सेक्शन डोमेन सब्जेक्ट के अंदर सेक्शन 2 के अंदर कि या तो 45 क्वेश्चन आएगा तो 35 क्वेश्चन करिएगा, अब 50 क्वेश्चन आएगा तो 40 क्वेश्चन करिएगा। अब वो जो देगा, अब बदलाव घटता बढ़ता रहता है तो ओकरा में टेंशन नहीं लेना है, समझेगा ना, यानी ये चीज होता है। अब 45 मिनट का टाइम एकरो खातिर मिलेगा। दूसरी बात ये बहुआ तीसरा सेक्शन में कहा है कि यहाँ पे है कि 50 क्वेश्चन टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 60 क्वेश्चन, माने 60 गो क्वेश्चन में 50 गो क्वेश्चन का आंसर देवे के रही। एकरा खातिर टाइम मिलेगा आपको टोटल 60 मिनट 1 घंटा। अब बताओ कितना टाइम चाहिए कि तू पूरा गर्दा करके ही बहुत आसान पेपर रहता है। ये जो डोमेन सब्जेक्ट होता है एकरा सिलेबस अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का लिंक दे देंगे, वहां पे सीवीटी का टोटल ह्यूमैनिटीज का हम ना टोटल ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डाल दिए हैं, तो आप जाकर के देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओकरा बाद हम आपको वेबसाइटों बता देंगे, ऐपों बता देंगे, जौना से इच्छा करेगा उससे देखते रहिएगा, ठीक है ना। उसके बाद समझिए कि अगर मन में रहेगा कि एगो क्वेश्चन कौन नंबर का रही ई रही ना, तो एनटीए फॉलो करता है। एनटीए देखिए ये जो सीईटी का एग्जाम है इसको कंडक्ट कराती है एनटीए। एनटीए बहुत सारा एग्जाम को कंडक्ट कराती है, जेई मेन सीपीएससी बहुत सारा एग्जाम के एनटीए कंडक्ट करा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है, ये बहुत एग्जाम को कंडक्ट कराता है। बड़ी चीज समझिए, फॉर एवरी करेक्ट आंसर द मोस्ट, अब देखो बुआ कहा है कि प्रत्येक माने प्रत्येक सही आंसर पर तो हमके 5 नंबर देवल जाई, प्रत्येक सही आंसर पर 5 नंबर मिलेगा। अब प्रत्येक गलत आंसर पर आपका -1 नंबर काट लिया जाएगा। और जौने क्वेश्चन को आप छुएंगे नहीं ओकरा पर कुछ नहीं, 0 नंबर मिली, बात खत्म। बात समझ गए ना, नंबर क्या यानी 5 नंबर का खेला रही। अब तू समझ लिया कि कौन नंबर का पेपर हो या कौन नंबर का खेला हो, यानी समझ लो अगर 40 गो क्वेश्चन है तो 200 का होगा कि ना होगा, अगर एकरों में 40 हो तो इहो 200 का होगा। अब जितना जितना आप सब्जेक्ट चुनिएगा, लैंग्वेज चुनिएगा, उसके अकॉर्डिंग चुनिएगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, एगो गलती हो तो 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग में काट लिया जाएगा। अब इसके एग्जाम का टाइमिंग क्या रहेगा, 3 स्लॉट में एग्जाम होगा, 3 पार्ट में एग्जाम होता है। पहला जो एग्जाम का स्लॉट होता है 9 से 11, दूसरा 12:30 से 2, और तीसरा होला जो देख ले यहाँ पे तीसरा स्लॉट 4 से 5:30। यही एग्जाम का टाइमिंग होता है। आपको 1 घंटा पहले एग्जाम में पहुंचना होता है ताकि रिपोर्टिंग टाइम के समय से पहुंचिए, ताकि उसमें जाकर के कुछ उसके जो कार्य होते हैं वो किया जा सके। बात समझ गए ना। ओकरे बाद देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप कहाँ सीवीटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, बड़ी चीज समझिए। एक खातिर कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। यानी बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं उनका मिनिमम स्कोर 50% +2 एग्जामिनेशन में होना चाहिए, यानी 12 क्लास में कम से कम 50% आपका रिजल्ट होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। एससी एसटी के लिए 45% होना चाहिए। अब बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जिनका अपना कुछ मानना होता है कि उनका रहता है कि नहीं हमारा इंटर में जब तक आपका 60% रहेगा नहीं तब तक हम एडमिशन नहीं लेंगे। तो वैसे कुछ यूनिवर्सिटियां होती हैं, बाकी यूनिवर्सिटियों में यही लागू होता है। बात समझ गए ना। तो ये हम क्लियर नहीं कहेंगे, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। आपको कोई दिक्कत है तो बताइए हमें, नहीं है ना। दिक्कत नहीं होगा तो एकदम कमेंट करिएगा। अब बहुत सारा जो अपडेट आया उसको भी आप लोग को हम बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। दूसरी बात देखिए, इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेना है, सीवीटी के बारे में जानकारी लेना है, तो ई एगो वेबसाइट है, एगो ई वेबसाइट है, आई एगो ऐप है, इसका संदेश, आप यहां से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बात समझ गए ना। नहीं तो अपन चैनल ये है, जुड़िएगा ध्यान से। और दूसरी बात समझिए, एकदम बम्पर धमाका ऑफर है, क्या है ना, 12th क्लास के लिए आर्ट फाउंडेशन बैच बिल्कुल अपने गूगल प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर एससीसी क्लासेस सर्च कर लेना है। वहां पर 1 मार्च से हम लोग शुरू कर रहे हैं भाई, बिल्कुल सस्ता में 999 रुपया में। अब तक का सबसे सस्ता कोर्स ह्यूमैनिटीज के लिए के बाद 999 रुपये में टोटल क्लियर। एक में लाइव क्लास मिली, पीडीएफ मिल जी, ठीक बा ना। एक में मॉक टेस्ट मिल जी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आपका कंप्लीट सिलेबस इसमें रहेगा, हर सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज का रहेगा। तो आपको अगर ज्वाइन करना होगा तो तुरंत एससीसी क्लासेस सर्च करिए, आप फटाक से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं ऐसा ही इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।